कहानी की शुरुआत 21वीं सदी से होती है, जहां तुर्की के सुल्तान ने 1000 बच्चों की अपने सेना में भर्ती किया और उन गुलाम बच्चों को बेरहमी से पीटा गया। उन्हें बिना सोचे कत्ल करने की तालीम दी गई, उन सब लोगों को जो तुर्की हुकूमत को नहीं मानते थे। उन लड़कों में से एक बड़ा ही महान योद्धा बना, जिसे ब्लैड कहते हैं, जल्लादों का राजा। अपने दरिंदगी हरकतों को ब्लैड ने उन मुर्दों के साथ दफन कर दिया और अमन से हुकूमत करने अपना राज्य लौट गया। उसका आवाम उसे शहजादा बुलाता था, दुनिया उसे एक और नाम से बुलाने लगे, ड्रैकुला। कभी कभी एक आदमी को राक्षस बनना पड़ता है ताकि वो अपने लोगों को बचा सके। यह कहानी है उस योद्धा की है जो डरा नहीं बल्कि अंधेरे को अपनाया। एक दिन ब्लैड अपने साथियों के साथ तुर्कियों के सेना का एक आदमी का मुकुट देखते हैं। तब उनके आदमी बोलते हैं कि यह अकेला आया था जो एक जासूस था। तब ब्लैड बोलता है कि यह बहता हुआ आया है, क्योंकि तुर्की सैनिक कभी अकेले नहीं आते। और झरने के ऊपर पहाड़ तरफ वह लोग बढ़ जाते हैं और बाकी लोग को किले में भेज देता है। उसका आदमी बोलता है कि अगर वह लोग मिल भी गए तो आप क्या करेंगे? और शहजादा बोलता है कि जो हर शहजादा करता मैं भी वही करता। और ब्लैड यहाँ से अपने 2 साथी के साथ उस पहाड़ पर चले जाते हैं और वहाँ पहुँच के देखते हैं तो एक गुफा रहता है। वह लोग यहाँ देखते हैं कि तभी वहाँ से चमगादड़ का झुंड बाहर निकलता है। तब ब्लैड बोलता है कि वह यहाँ अंदर है और उसके साथी बोलते हैं कि आपको कैसे पता? और ब्लैड बोलता है कि चमगादड़ दिन में बाहर नहीं आता, जरूर उसे कोई परेशान कर रहा है, इसलिए वो बाहर आ गए। और तीनों गुफा के अंदर चले जाते हैं और वह तीनों अभी भी अनजान है कि इसके अंदर आखिर है तो है क्या। गुफा के अंदर बहुत सारी टूटी हड्डियां व इंसानी कंकाल पड़ी रहती है और उसे देखकर ब्लैड बोलता है कि यह तुर्कियों का काम नहीं हो सकता, जरूर यहाँ कोई एक हैवान है। तभी उसके एक आदमी को वह राक्षस उठा ले जाता है। तभी वह दोनों बाहर भागने लगते हैं कि ब्लैड के दूसरे आदमी को भी वह पिशाच मार देता है। उसके बाद ब्लैड के ऊपर भी वह शैतान हमला करता है और धूप की वजह से शैतान ब्लैड पर हमला नहीं करता और उसके तलवार पर लगे खून धूप की वजह से जल जाता है। तब ब्लैड को पता चलता है कि यह पिशाच धूप में नहीं आ सकता और ब्लैड वहाँ से भागते हुए चर्च आता है और फादर को सब बता देता है। और फादर बोलते हैं कि वह जानवर कभी मामूली इंसान हुआ करता था। तब उसे शैतान का वरदान मिला और वह एक पिशाच बन गया, लेकिन उसका वरदान 4 दीवारी तक ही सीमित रह गया। और ये है ब्लैड की पत्नी और उसके बेटे, जिसे उसके पिता बहुत चाहते हैं। उसके बाद सभा में सब लोग पहुँचते हैं और उसके सेनापति बोलते हैं कि जब से हमारे शहंशाह यहाँ आए हैं तब से अमन और चैन कायम है और अगले 20 साल तक यह अमन कायम रहेगी। कि तभी वहाँ तुर्की सैनिक आते हैं और 1000 बच्चों की मांग करते हैं अपने सेवा में भर्ती के लिए। ब्लैड बोलता है कि मुमकिन नहीं, यह रस्म तो बहुत पहले ही खत्म कर दी गई थी। यह इसलिए इतना डर रहे हैं क्योंकि तुर्की की सेना इतना बड़ा कि ये लोग उनके सामने कुछ भी नहीं। वह पूरे देश को अपने कब्जे में करके रखा है और बहुत बड़ी विशाल सेना उसके पास है। और ब्लैड अपने प्रजा के आगे कुछ नहीं बोलता और यहाँ उसकी पत्नी बोलती है कि तुम एक बार तुर्की के राजा से बात कर देखो, शायद वह तुम्हारी बात सुन ले और इन्हें छोड़ दे। दूसरे दिन शहजादा ब्लैड तुर्की के राजा के पास जाता है समझौते के लिए। तुर्की के राजा बोलते हैं कि मैं तुम्हें 1000 लड़के मांगा था तो वह क्यों नहीं लेके आए? और ब्लैड समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह इसकी बात नहीं सुनता और बोलता है कि मुझे 1000 लड़के चाहिए, बस और कुछ नहीं। तब ब्लैड मुझे ले चलो, मैं एक अकेला 1000 लोगों के लिए काफी हूँ। लेकिन तुर्की का सुल्तान मानने को तैयार नहीं होता। वह बोलता है मुझे 1000 सिपाही ही चाहिए और अब बोलता है कि तुम्हारा बेटा भी मेरे निगरानी में रहेगा। अब सीन चेंज होता है और वह अपने पत्नी के पास होता है। तब उसकी पत्नी बोलती है कि मैं शादी की थी इसलिए कि तुम मेरे बेटे की रक्षा कर सको, ना कि उसको उस शैतान के हवाले। तभी वहाँ तुर्की सैनिक आते हैं उनके बेटे को ले जाने के लिए। तभी ब्लैड अपने बच्चों को उसके सैनिक की तरफ ले जाता है। तब ब्लैड अपने बच्चों को बोलता है कि अपनी माँ की तरफ भागो। उसके बाद उन्हीं का चाकू निकालकर ब्लैड तुर्की सेना को एक एक करके मार देता है। अब उनके साथी शहजादा ब्लैड को बोलता है कि आपकी वजह से वह तुर्की का सुल्तान पूरे हमारे लोगों को खत्म कर देगा और वह और सेना भेजेगा और आप हमारी मदद नहीं कर सकेंगे। ब्लैड बोलता है कि मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। जिस किसी ने ब्रोकन ट्रूथ को मारा था वह तुर्कियों को भी मारेगा और वहाँ से चला जाता है उस चोटी पर जहाँ पिशाच रहता था और फाइनली वहाँ पहुँच जाता है। और वह शैतान बोलता है कि आज तक यहाँ दोबारा कोई लौटकर नहीं आया और तुम फिर आ गए। और शहजादा बोलता है क्योंकि किसी को लौट कर जाने का मौका ही ना मिला हो
और वह शैतान सामने आ जाता है और बोलता है कि हर किसी को यहाँ आने के बाद खौफ पैदा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारी चांदी की अंगूठी मुझे परेशान कर रही है। तब ब्लैड बोलता है कि मैं अपने प्रजा के लिए यहाँ आया हूँ। तुर्कियों ने मेरे रियासत को तबाह करने की धमकी दी है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ आपकी शक्ति लेने, ताकि मैं उन तुर्कियों का सामना कर सकूं और अपने परिवार को, अपने लोगों को बचा सकूं। तब वह शैतान बोलता है कि तुम मासूम का रखवाला हो, क्या तुम्हारे लोग नहीं जानते कि तुम कितने मासूम का कत्ल किया है? तुम्हें क्या महसूस हुआ है? इन सब का जान लेकर बताओ डर ताकत। तब ब्लैड बोलता है कि कुछ महसूस नहीं हुआ है, उस हादसे से बढ़कर कोई गुनाह नहीं हो सकता। और पिशाच बोलता है कि किस बात के लिए खून बहाना जिसमें मजा न मिले? ब्लैड बोलता है क्योंकि इंसान को तलवार से डर नहीं लगता, शैतान से डर लगता है, वो उससे दूर भागते हैं। और बोलता है एक गांव को दांव लगाकर मैं 10 गांव बचा सकता हूँ। कभी कभी इंसान को रक्षक की जरूरत नहीं होती, कभी कभी जरूरत होती है एक शैतान की। और पिशाच बोलता है तुम्हें अंदाजा भी है एक शैतान होना कैसा होता है? तब अपना वह कहानी बताता है। हजारों साल पहले मैं इन सड़ी हुई दीवारों में कैद हो गया। यह श्राप मुझे एक दरिंदे से मिला जिसने मुझे पिशाच बनाया। अनंत काल से मैं तुम्हारे जैसे ताकतवर इंसान का इंतजार कर रहा था। तुम्हारा हुनर, तुम्हारा काबिलियत इस अंधकारमयी शक्ति पर हुकूमत कर सकती है। और बोलता है अगर तुम्हारे हाथों मेरी मुक्ति है तो मेरे हाथों तुम्हारी। और यह बोलकर अपना खून ब्लैड को पिला देता है और बोलता है अगर एक बार तुमने इसे पी लिया तो तुम इंसानी खून के मोहताज बन जाओगे। अगर 3 दिन तक तुम अपने पर काबू रख सके तो तुम दोबारा इंसान बन जाओगे, अगर किसी भी मनुष्य का खून नहीं पिए तो। और ब्लैड बोलता है अगर पी लिया तो। पिशाच बोलता है इसकी कीमत तुम्हारा सोच से भी ज्यादा बदतर होगी। मैं आजाद हो जाऊंगा अपनी इस अंधेरी दुनिया को अनमोल तोहफा देकर, तुम उसका जरिया बनोगे जैसे मैं था। इस जमीन पर तुम सबको तबाह कर दोगे जिन्हें तुम प्यार करते हो, यहाँ तक कि अपनी बीवी को भी। और वह उस पिशाच का खून पी लेता है और सीन चेंज होता है और वह एक पानी के पास बेहोश पड़ा रहता है। अब यह भी पिशाच ड्रैकुला बन चुका है और शक्तियों को महसूस करने लग गया है। दौड़ते हुए अपने किले की तरफ जाता है और अचानक से वह चमगादड़ बनकर उड़ने लगता है। तब वह रुककर देखता है और फिर वैसे ही उड़ने लगता है और अपने लोगों के पास जाने लगता है। और यहाँ पहुँचता है तो देखता है तुर्की का सुल्तान अपना 1000 सैनिक भेजकर यहाँ हमला करवा देता है। और ब्लैड बोलता है अपने लोगों से कि वे लोग हम पर हमले किए हैं, उनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ब्लैड अकेले ही अपने शक्तियों का इस्तेमाल कर तुर्की के 1000 सैनिक को मार देता है। और ब्लैड और उनके लोग यहाँ आकर देखते हैं तो दंग रह जाते हैं और बोलते हैं कि कैसे हुआ यह। और ब्लड बोलता है कि इस जंग के बारे में मुझसे कुछ भी मत पूछना, मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगा, मुझ पर यकीन करना। और ब्लैड अपने साथियों को एक ऊंची जगह ले जाता है जहाँ तोप के निशाने से बच सके। और दूसरी ओर तुर्की के सुल्तान को पता चलता है कि ब्लैड ने हमारे 1000 सैनिक को मार गिराया। और तुर्की के सुल्तान बोलता है कि 1 लाख सैनिक और भेजो, मुझे वह लोग चाहिए और उसका वह बेटा। और दूसरी ओर ब्लैड बोलता है मुझे यह जंग 3 दिन में जीतनी है। और यहाँ फिर अपनी बीवी के पास आकर बैठता है और अपनी बीवी को देखता है तो उसके अंदर खून दिखता है और वह उठ जाता है और बोलता है मेरा दम घुट रहा है, अब उसे अपने आप पर 3 दिन कंट्रोल करना होगा बिना खून पिए। और वह वहाँ से चला जाता है। और दूसरी ओर सुल्तान अपने घायल सैनिक के पास आता है जो 1000 में जिंदा बचा रहता है और 1000 सिपाहियों की डेड बॉडी लटका देता है और उसे दिखाता है। और यहाँ ब्लैड अपनी बीवी को सारा सच्चाई बता देता है कि मैं कौन हूँ और क्या बन गया हूँ, और खुद के शरीर में धूप लाकर खुद को जलाता है और अपनी बीवी को दिखाता है कि मैं एक शैतान बन गया हूँ। उसके बाद यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं और ब्लड यही रहता है, बोलता है कि मैं अंधेरे होते ही आ जाऊंगा, ये मेरा वादा है। कुछ दूर जाते ही तुर्की के सैनिक इन पर हमला कर देते हैं और उन सब के बीच लड़ाई होने लगती है। और दूसरी ओर ब्लड भी आ जाता है वहाँ और तुर्की के सैनिक को एक एक करके मारने लगता है। और जैसी उसकी बीवी को सुल्तान के आदमी मारने लगते हैं, चमगादड़ के झुंड बनकर वहाँ जाता है और उसे मार देता है। और सीन चेंज होता है और तुर्की के सुल्तान को उसके सैनिक बोलता है कि लोग कहते हैं कि वह अब शैतान बन चुका है, मुझे डर है कि शहजादे के काले जादू से हमारे सैनिक डर ना जाए। तब सुल्तान बोलता है कि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा, इंसान उससे नहीं डरता जिसे वह देख ही नहीं सकता। और वह अपने सारे सैनिक की आँख में पट्टी बांध देता है जिससे वह न देखेंगे और न ही डरेंगे। और वह अपने लाखों सैनिक के साथ निकल पड़ता है ब्लैड के पीछे। और दूसरी ओर फादर ब्लड को देख लेता है कि वह धूप से बच रहा है और शक हो जाता है और उसका पीछा करते हुए उसके पास आ जाता है।
और बोलता है कि पिशाच सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकता और न ही चांदी का चमक, मतलब तुम पिशाच का खून पीकर अपना नसीब बदला है। और फादर बोलता है कि तुम मुझे मारने दो, अफवाह फैल चुका है कि तुम क्या बन चुके हो। और ब्लैड बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ तो अच्छा होगा। तभी फादर वहाँ चादर को हटा देता है और धूप ब्लड के चेहरे पर आता है और उसका शरीर जलने लगता है। यह देखकर उनके लोग उससे डरने लगते हैं और उनके लोग बोलते हैं कि यह हकीकत है, अब वह शैतान बन चुका है। लेकिन अब उन्हें कौन बताए कि वह सब उन्हीं के लिए किया है। और सभी लोग वहाँ आग लगा देते हैं, लेकिन ब्लड नहीं जलता और उसी आग के अंदर से निकलता है और बोलता है यही तुम्हारी वफादारी है। तुम्हें लगता है तुम लड़ सकते हो, इसलिए तुम जिंदा हो। तुम लोग जिंदा हो सिर्फ मेरी वजह से। मैंने जो कुछ किया तुम सबकी जान बचाने के लिए किया। और उसके बाद बोलता है अपनी अपनी जगह ले लो। और बाहर निकल कर देखते हैं तो तुर्की की सेना उनकी तरफ बढ़ते आ रही है। तभी ब्लैड अपनी शक्तियों से चमगादड़ को अपने काबू में करते हुए बहुत सारे झुंड को बुलाता है और अपनी शक्तियों से तुर्की सेना पर हमला करवाता है जब तक कि उसकी आधी टुकड़ी समाप्त नहीं हो जाती। उसके बाद ब्लैड वहाँ से उड़कर तुर्की सेना के सुल्तान को मारने जाता है तो देखता है तो सुल्तान के भेष में कोई और होता है और दूसरी ओर तुर्की के कुछ सेना महल के अंदर घुस जाते हैं और ब्लैड के बीवी और बच्चों को पकड़ने लगते हैं। लेकिन वह लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तुर्की सैनिक उसके बीवी को एक लात मारता है और वह वहाँ से गिर जाती है। तभी ब्लैड अपने बीवी को बचाने के लिए उसके पीछे जाता है और दूसरी ओर उसका बेटा को भी पकड़ कर ले जाते हैं और ब्लैड की बीवी की आखिरी सांस चलती है। तब वह बोलती है कि तुम वादा करो मेरे बेटे को कुछ नहीं होने दोगे। और बोलती है तुम मेरा खून पी लो और मेरे बेटे को कुछ मत होने देना। और ब्लैड अपनी बीवी का खून पीता है और उसकी पत्नी यह कहकर मर जाती है और ब्लैड हमेशा के लिए पिशाच बन जाता है और वह अपने घायल साथियों के पास जाता है और उन्हें भी अपना खून पिलाकर पिशाच बना देता है। और दूसरी ओर सूरज भी डूब जाता है, जबकि सूरज डूबने का टाइम नहीं है। तभी ब्लैड और उसके पिशाच साथी तुर्की के सैनिक पर हमला कर देते हैं और उनके सारे सैनिक को मारने लगते हैं। बहुत ही देर तक घमासान खून की होली होती है। वह पिशाच जो बन गए थे वह अपने दुश्मनों का खून पीकर अपना प्यास बुझा रहे हैं और बदला ले रहे हैं। और दूसरी ओर ब्लैड तुर्की के सुल्तान को मारने जाता है तो वह ढेर सारे चांदी के सिक्के के पास खड़ा रहता है। वह जानता है कि चांदी के सिक्के की रोशनी यह पिशाच नहीं झेल सकता और उसके पास उसका बेटा भी कैद रहता है और दोनों लड़ने लगते हैं। और पिशाच अब चांदी के चमक के वजह से बहुत अब कमजोर हो चुका है और तुर्की का सुल्तान उसे मारते ही जाता है और वह बहुत अब कमजोर हो चुका है। अब उसे लकड़ी के खंजर से मारने ही वाला होता है, लेकिन वह उड़ जाता है और उसे मार देता है और बोलता है अब मैं आम इंसान नहीं हूँ, मैं हूँ ड्रैकुला शैतान का बेटा। यह कर कर उसका खून पी जाता है और वह मर जाता है। और वह दोनों बाहर निकलते हैं तो उसी के आदमी उसके बेटे की खून पीने की बात करते हैं। तब ब्लैड उसे मार देता है और बोलता है कि तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ। तभी बाकी लोग इन पर हमला करने ही लगते हैं कि तभी फादर वहाँ आ जाता है और क्रॉस से उन्हें डराता है और बच्चे को लेकर यहाँ से चला जाता है और उसका पिता बोलता है कि तुम्हें जाना ही होगा। उसके बाद ब्लड अपनी शक्तियों से जो धूप रोक दिया था वह वापस लाता है और सारे पिशाच जलकर राख हो जाते हैं और आखिर में ब्लैड का नंबर आता है और वह भी वहाँ गिर जाता है। और दूसरी तरफ उसका लड़का यहाँ का राजा बन जाता है। ब्लैड जो अब ड्रैकुला है उसका एक आदमी उसके शरीर के पास आता है और उसे अपना खून पिलाकर जीवित कर देता है और वह हमेशा के लिए अमर हो जाता है। और कई वर्षों बाद वह एक लड़की से मिलता है जो कि उसकी पत्नी होती है, जो इस जन्म में फिर पैदा होकर आई हैं और वह दोनों फिर एक हो जाते हैं। और इसी के साथ इस पिक्चर की एंडिंग यही होती है। अगर मूवी आपको थोड़ी सी भी अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।